देश में विधानसभा चुनाव घोषित होने के साथ ही आचार संहिता के अनुपालना के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही है। इसके चलते रविवार को एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की और उन्हें आदर्श आचार संहिता के अनुपालना के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जो प्रत्याशियों को टिकट मिल रही है वे माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और जिन्हें टिकट मिल चुकी है उन्होंने माता का आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से नैना देवी से प्रत्याशी जगदीप ठाकुर ने पूजा अर्चना की और टिकट मिलने पर माता का आशीर्वाद लिया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नैना देवी से प्रत्याशी जगदीप ठाकुर का कहना है कि स्वर्ण समाज के मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक स्वर्ण समाज की किसी ने नहीं सुनी। वह लगातार और उनकी पार्टी समाज के हित को लेकर सड़कों पर रही। ना तो उनकी बातें प्रदेश सरकार ने सुनी और ना ही विपक्ष ने, जिसके चलते उन्हें अहम फैसला लेना पड़ा और वह इस चुनाव में उतरकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके आने वाले समय में कई जनहित के फैसले लागू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल में लोगों के हितों की लड़ाई के लिए हमेशा अग्रणी रहेगी और लोगों का आशीर्वाद उन्हें पूर्ण रूप से मिलेगा। समानता को लेकर है। आज तक एक हमारा जो स्वर्ण समाज है, राजपूत ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए हमारे, उनकी बात आज तक किसी पार्टी ने नहीं की है। उनके लिए आज तक 1 रुपए की योजना नहीं बनी है। आज हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। मतलब 3-4 सालों से हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब हमारी ना सत्ता पक्ष ने सुनी ना विपक्ष ने सुनी, तो उसके बाद एकमात्र रास्ता बस यही बचा था कि हम खुद सत्ता में जाएं और अपने समाज के लिए कुछ योजनाएं बनाएं। जिला ऊना की गगरेट विधानसभा में भाजपा के विधायक राजेश ठाकुर ने रविवार को शक्ति प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखाया। विधायक के समर्थन में पार्टी के एक महिला सम्मेलन कार्यक्रम में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ जुटी। हालांकि विधायक कार्यक्रम में तय समय से देरी से पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद महिला कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुई। राजेश ठाकुर ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं द्वारा पीएम मोदी के साथ साथ भाजपा के लिए विशेष स्थान होने का दावा किया। उत्साह देख लीजिए और जहां चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किसी को पता नहीं था कि चुनाव योग जल्दी आ जाएगा और इसके कारण 15 को होगी और 17 को चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। कल से नॉमिनेशन शुरू होगी। फिर भी महिला सम्मेलन में से लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो लोग दूरियां बनाते हैं और यहाँ चुनाव आ रहा है तो प्रदेश में जनता आज जयराम ठाकुर जी के साथ। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का अपना घर है, ये दूसरा घर। यहाँ के वो प्रभारी रहे, चप्पा चप्पा उन्होंने गाँव का देखा है, झेला है। प्रधानमंत्री जी लगातार 5 साल में कितनी बार आए हैं, वो विपक्ष को याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का अपना प्रदेश है, अपना प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी जहां मर्जी जा सकते हैं, ये उनके लिए रोकना या उनके लिए बोलना। आपने पिछली बार भाजपा सरकार में नूरपुर से सत्ता के हुक्मरान 4.5 साल तो क्षेत्र से गायब रहे, लेकिन चुनावी बेला पर एक नेता शिलान्यास और घोषणाओं का सहारा लेकर चल पड़ा है तो दूसरा कच्चे मकानों को पक्का बनाने की पर्चियां बांटने में लग गया है। ये बात नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कही। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि अगर जनता उन्हें इस बार अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वह क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में भरपूर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्राथमिकता से कार्य करेंगे। महाजन ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन योजना की बहाली, युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियां, महिलाओं के लिए हर माह 1500 की राशि, 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना के साथ 10 गारंटी दी है, जिन्हें सरकार बनने के बाद लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नूरपुर से सत्ता के हुक्मरान 4.5 साल क्षेत्र से गायब रहे, लेकिन चुनावी बेला पर शिलान्यास और घोषणाओं का सहारा ले रहे हैं। और अब अगर मुझे दोबारा लोगों ने मुझे आशीर्वाद साथ से दिया तो कुछ मेरी प्राथमिकताएं होंगी। एक तो मैं ये जो हमारे ये जानवर हैं, ये हमारे गायें हैं, जो आवारा गायें जिसको कहते हैं, इनके लिए मैं एक काउ सेंचुरी बनाना चाहता और एक काउ सेंचुरी, एक बहुत बड़ी काउ सेंचुरी बनाऊंगा जो मेरे जहन में है, जहाँ पे सैकड़ों एकड़ में इसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें हम अपने जो आवारा पशुओं को लेके जाएंगे, वहीं पे इनके मड हाउसेस बनेंगे और इसके लिए एक मतलब लिंक करेंगे इनका गोबर के लिए और मूत्र के लिए भी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे उनको बेचारे जो ये
गायें हैं तो सड़कों पे रुल रही हैं, उनको भी एक अच्छी तरह देखभाल हो जाएगी। हमारे किसान जो हैं उनको भी निजात हो जाएगी। 13 अक्टूबर को शिमला जिला के झांकड़ी पुलिस थाना के पास जन्मदिन मनाने होटल जा रहे एक युवक की होटल संचालकों द्वारा पीटकर की गई हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने हत्या में सम्मिलित सभी लोगों को हिरासत में लेने की मांग उठाई है। शिमला जिला के झांकड़ी थाना के पास एक नामी होटल के बाहर 13 अक्टूबर को जन्मदिन मनाने जा रहे एक युवक की बेरहमी से मार पीट कर हत्या मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि पुलिस हत्या आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक हत्या मामले में 17 लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार नहीं किया। लोगों का यह भी आरोप था कि सहायता और सुरक्षा के लिए घटना की शिकायत लेकर मारे गए युवक के साथी थाने गए, लेकिन उनकी शिकायत सुनने की बजाय थाने में मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्यारों के इशारे पर ही शिकायत लेकर गए युवकों से मारपीट की गई है और मौके पर बचाव के लिए पहुंचने में देरी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि होटल संचालक कांग्रेस पदाधिकारी है, इसलिए कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि पुलिस पर बचाव के लिए दबाव बना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिस तत्परता से पुलिस को कदम उठाना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया है। जो उनका जो ये था मुंशी था उस दिन रात को, तो अभी ये बोल रहे हैं कि लाइन भेज दिया गया है। ठीक है, हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी गई है। ठीक है, उसका अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कि हमें 7 बजे तक वो उसकी एफआईआर कॉपी कर लेंगे, एफआईआर कर लेंगे आज 7 बजे तक। हम 7 बजे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डीएसपी से बात करेंगे कि उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। हम चाहते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर इस चीज़ को ये लेंगे कि ये पुलिस वाले हैं, ठीक है, ओके, कोई नहीं, हमें अपना केस में फोकस नहीं करना है, ये एक भी बहुत ज़रूरी है। कल को लोग पुलिस पे विश्वास नहीं करेंगे अगर हम इस चीज़ पे इनिशिएट नहीं लेंगे कि ठीक है, वो कल को पुलिस वाले के पास रात को कौन आएगा। हाँ, हम तो यही बोलेंगे कि रात को भाई नहीं जाना है उनके पास, वो तो रात को मारपीट करते हैं पहले। फिर दूसरी बात जी, हमने पहले तो हमने ये पूछा था उनसे कि जिसमें हमने जो वीडियो देखी थी उसमें थे 16-17 बंदे दिख रहे थे, जो बंदे दिख रहे थे। तो हमने ये हमारा पहली मांग ये थी कि बाकी बंदों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 72 घंटे हो गए थे, इनका कोई ये नहीं था उस पर। तो फिर हमने अब जैसे बात करी, जब हम अंदर गए तो अभी जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने बोला कि हमने 6 बंदे और डिटेन किए हैं, तो मतलब उनको अरेस्ट कर देंगे शाम तक। वहीं डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने बताया कि जांच तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। आज 150 से 200 की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए थे, अभी जो 13 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था उसमें एक लड़के की डेथ हो गई थी और 302 आईपीसी में केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो उससे रिलेटेड उनकी डिमांड्स तो क्या कुछ क्वेरीज थी कि जो भी उन्होंने 1, 2, 3 करके जितनी भी क्वेरीज की, और उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार हमने उनको जो भी उनके क्वेश्चन थे मैंने पर्सनली उनको जवाब दिया पुलिस थाने के गेट पे ही। और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो इन चीज़ों को लीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ जो लॉजिकल जो उनकी जो चीज़ें थी उनको अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई कराया, और कुछ एक चीज़ें ऐसी इरप्ट हो जाती हैं, ऐसी उठ जाती हैं पब्लिक के बीच में भी, जो शायद उनकी तरफ से जो वो चाहते हैं उस तरीके का मैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। रुकेंगे